नमस्कार दोस्तों, जियो, एयरटेल और वी 5G तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी 4G के अंदर अटका है। क्या इस बार बीएसएनएल की जो 4G रोल आउट होने वाला है पूरे देश में, वो हकीकत पूरी होने वाली है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के अंदर बीएसएनएल 4G कब तक आएगा, इसकी टाइमलाइन क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या-क्या है और बीएसएनएल के बारे में या बीएसएनएल को लेकर जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं, उनकी अभी तक की क्या सच्चाई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप जानेंगे कि बीएसएनएल में कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, कितने टावर लगाए हैं, किन-किन क्षेत्रों के अंदर बीएसएनएल जो दूसरी टेलीकॉम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, उनसे कम्पीट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बीएसएनएल को अभी तक भारत के अंदर 4G सेवाएँ लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? बीएसएनएल को वैसे तो साल 2019 के अंदर ही सरकार द्वारा जो 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया था। फिर भी अभी तक इतनी देरी क्यों हुई है? क्योंकि 6 साल होने को आए हैं और सरकार द्वारा जो जून 2025 तक 1 लाख नई साइट्स लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था, वो भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। फिर भी अभी तक बीएसएनएल का जो 4G है, कंप्लीटली रोल आउट नहीं हुआ है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल हैं, जो ये बताते हैं कि कब बीएसएनएल के अंदर 5G आएगा, लेकिन 5G अभी बहुत दूर की कौड़ी है। पहले बीएसएनएल अच्छी प्रकार से जो 4G है उसको ही लॉन्च कर ले। तो अभी तक बीएसएनएल क्यों नहीं आया? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहला कारण तो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि बीएसएनएल के अंदर जो 4G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए वो कंप्लीटली स्वदेशी हो, यानी अपने ही देश में बनी हो। इसके साथ-साथ बीएसएनएल की टेस्टिंग में देरी हुई। बाज़ार में जो दूसरी थर्ड पार्टी कहें कि जो दूसरी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनका एक तरह से मोनोपोली है, एक तरह से बहुत ज़्यादा दबाव है उन कंपनियों का। और भी बीएसएनएल के साथ बहुत से फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, जिनके कारण अभी तक बीएसएनएल का जो कंप्लीटली रोल आउट है पूरे भारत के अंदर नहीं हुआ। तो अभी तक बीएसएनएल में क्या हुआ है, एक बार आइए उसके ऊपर बात करते हैं। फिर अंत में हम आपको बताएँगे कि बीएसएनएल का जो 4G है भारत में कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम है वो 2019 ईस्वी में 19 ईस्वी बोल रहा हूँ, 2000 में 19 में मिल चुका था। उसके बाद से बीएसएनएल की 4G की सिमें आनी स्टार्ट हो गई थी, दुकानों पर मिल रही थी और लोग खरीद भी रहे थे। मैंने भी खरीदा था, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैंने बीएसएनएल का रिचार्ज करवाया था और उसमें 4G जो इंटरनेट है वो चलाने की कोशिश की थी। अगर हम कॉलिंग की बात करें तो बीएसएनएल की जो वो है कॉलिंग वाली फैसिलिटी है, जो रेंज है, वो तो ऐसी-ऐसी जगहों पर आ जाती है जहाँ पर किसी भी दूसरी कंपनी की बिल्कुल एक डंडा तक नहीं आता। वहाँ पर बीएसएनएल की कॉलिंग फैसिलिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी बीएसएनएल की कॉलिंग अंदर जब हम कमरे में होते हैं तो इतनी अच्छी नहीं मिलती। कई जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर आप इंटरनेट चलाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बीएसएनएल की इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल रही थी। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ साल पहले, अगर मैं अपना ही बताऊँ, मेरे पास 3G फ़ोन हुआ करता था आज से 5 साल 6 साल पहले अराउंड। और मैंने एक बार जो बीएसएनएल का जो एक्सचेंज होता था, उसके 1 किलोमीटर की रेंज में मैंने जो 3G नेट था बीएसएनएल का वो चलाया था। तो उस समय मुझे 500 साढ़े 500 केबीपीएस की, यानी आधे एमबीपीएस की स्पीड मुझे डाउनलोडिंग की मिली थी उस समय। 2016-17 के आसपास की ये बातें हैं, या शायद उससे भी पहले की हैं। तो ऐसे में जो बीएसएनएल की जो स्पीड है, यानी वो 3G में थी, लेकिन फिर भी बीएसएनएल की जो 4G के अंदर रोल आउट नहीं हो पाया। इतनी बुरी हालत क्यों है या अभी तक क्या स्थिति है बीएसएनएल की, उसके ऊपर बात करते हैं। 2023 के अंदर बीएसएनएल ने टाटा ग्रुप की टाटा नेटवर्क का जो तेजस नेटवर्क है वो और जो सी डॉट कंपनियों के साथ, यानी स्वदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना जो 4G जो स्पेक्ट्रम लाने वाले हैं कंप्लीटली भारत में बने, इसके मतलब इसके ऊपर काम शुरू किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि भारत वो 5वां देश होगा जो अपना खुद का स्वदेशी 4G नेटवर्क बीएसएनएल के थ्रू बिल्कुल खुद का, यानी कंप्लीटली किसी भी दूसरी चाइनीज़ या किसी भी दूसरा विदेशी नेटवर्क उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो रिवाइवल पैकेज है वो भी दिया, 1,64,00,000 करोड़ रुपए का बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज दिया, जिसमें ये कहा गया कि भाई 4G का जो रिवाइवल आने वाला है, 4G का जो रोल आउट होने वाला है, उसमें इस पैकेज के तहत उसको प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द 4G की जो सेवाएँ हैं वो पूरे भारत में बहाल की जाएँ। इसके लिए सरकार ने 1 लाख जो नई साइट्स थी उनको लगाने का
लक्ष्य रखा था जिसको जून 2025 तक पूरा किया जाना था। अभी जून स्टार्ट होने वाला है कल से और 1 ही महीना उसको रह गया है और जैसे ही वो लक्ष्य पूरा होता है तो 1 लाख टावर लग जाएँगे और अभी तक जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग 93,450 जो टावर हैं, जो साइट्स हैं, 1 लाख का जो टारगेट रखा गया था उसमें वो पूरी भी हो चुकी हैं। तो अगर हम बात करें बीएसएनएल को प्रॉफ़िट कितना हुआ है, यानी कोई भी कंपनी होती है तो उसकी एक बैलेंस शीट होती है। तो साल 2000 में बनी ये सरकारी कंपनी जब मार्केट के अंदर आई थी तो उस समय ये जियो तो बिल्कुल ही नहीं थी, एयरटेल और जितनी भी कंपनियाँ हैं वो नहीं थी इतनी। बीएसएनएल आई थी और बीएसएनएल पूरे मार्केट पे छा गई थी, पूरे भारत पे छा गई थी। शहरों में 95% से ज़्यादा जो ग्राहक थे वो बीएसएनएल के थे। अगर गाँव की बात करें तो उस समय पूरे-पूरे अगर आप बात करें तो 99% ऑलमोस्ट 100% जो ग्राहक थे वो बीएसएनएल के थे। इसलिए बीएसएनएल लोगों की एक तरह की कोर में बसा हुआ है। तो लोग बीएसएनएल से जुड़ना चाहते हैं बशर्ते बीएसएनएल कॉलिंग फैसिलिटी अच्छी दे और जो डेटा स्पीड है वो अच्छी दे। लेकिन बीएसएनएल के जो हालात थे 2007 के बाद बहुत ज़्यादा खराब हुए और अभी तक उसके हालात खराब हैं। यानी जहाँ पर उसके टावर थे, बहुत कम टावर थे बीएसएनएल के, लेकिन जहाँ पर टावर थे वहाँ पर तो कॉलिंग कनेक्टिविटी अच्छी थी लेकिन डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उसके चलते अगर हम फिलहाल अभी की बैलेंस शीट की अगर बात करें साल 2024 और 25 की जो 3rd क्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग बीएसएनएल को 260 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ है। और जो चौथा क्वार्टर था, जो फाइनल क्वार्टर था, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का, 31 मार्च तक का, उसके अंदर बीएसएनएल को 280 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट हुआ। ये अपने आप में पहली बार था और इसके साथ-साथ किन्हीं 2 तिमाहियों में लगातार बीएसएनएल को प्रॉफ़िट हुआ है, मुनाफ़ा हुआ है, ये भी पहली बार हुआ था। इसके साथ-साथ आपको बता दें कि जो एफटीटीएच यानी फाइबर टू द होम है, उसमें भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई और 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो प्रॉफिट एंटरप्राइजेस जो भी सर्विसेज है उसको उससे इसको प्रॉफिट हुआ बीएसएनएल को। इसके साथ-साथ बीएसएनएल ने ये भी बताया है कि टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, उसको 1 लाख टावर से अलग 18,700 साइट्स लगाने का लक्ष्य दिया गया और इन साइट्स को लगाने के बाद कुछ सालों तक टीसीएस ही इन साइट्स की मेंटेनेंस करेगी ताकि अच्छे प्रकार से सुविधाएँ बनी रहे। तो इस ओर भी सरकार ने काफ़ी ज़ोर दिया है। यानी सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर, जो स्वदेशी है उन कंपनियों के साथ मिलकर बीएसएनएल को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है, ये बात तो है। अगर हम बीएसएनएल के कुछ और फाइनेंशियल्स की बात करें तो बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है वो 23,400 करोड़ रुपए 2025 के अकॉर्डिंग आता है। अगर ऑपरेटिंग जो इनकम है उसकी बात की जाए तो 21,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, यह 2024 का डेटा है। अगर टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 1,67,000 करोड़ रुपए 2024 की रिकॉर्ड के अनुसार और जो टोटल इक्विटी है वो 1,06,000 करोड़ रुपए 2024 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। बीएसएनएल के पूरे भारत के अंदर 9 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और अगर आप बात करें कि बीएसएनएल के अंदर कितने कर्मचारी काम करते हैं तो बीएसएनएल के अंदर 56,820 कर्मचारी जून 2024 तक जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग 56,820 कर्मचारी बीएसएनएल के अंदर काम करते हैं। तो अब ये निष्कर्ष ये निकलता है कि बीएसएनएल की जो 4G सेवाएँ हैं, उन पर काम तो हो रहा है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि कब तक भारत में ये रोल आउट होगा। तो आप इस जून महीने तक का वेट कर लीजिए। जून महीने के बाद जैसे जुलाई महीना लगता है, इनका 1 लाख टावर लगाने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा था, वो कंप्लीट हो जाएगा सरकार का और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस मुद्दे पे आ सकती है। इस साल के अंत तक जहाँ तक हो सकता है आपको बीएसएनएल से संबंधित कॉलिंग और जो अगर डेटा की सुविधाएँ हैं वो हो सकता है कि ऐसा मेरा मानना है पर्सनली कि वो बहुत से जो ज़िले हैं, राज्य हैं वहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक लंबे समय से बीएसएनएल के ऊपर सरकार खर्च कर रही है और उसकी जो रणनीतियाँ हैं उसमें भी बीएसएनएल जो टेलीकम्युनिकेशन की जो भी कम्युनिकेशन मिनिस्टर है हमारे, वो इस पर बोलते रहते हैं और उनका जो उत्साह है वो बीएसएनएल को लेकर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम दूसरे नेटवर्क की बात की जाए, अगर उनसे कंपैरिज़न करते हैं, जैसे स्पीड के मामले में अगर जियो और एयरटेल से कंपेयर करें, तो जियो और एयरटेल की फ़िलहाल जो स्पीड मिल रही है, वो 30 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस तक की है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड बीएसएनएल की 4G स्पीड हो सकती है, वो 20 एमबीपीएस से 70 एमबीपीएस तक की हो सकती है। अगर हम प्राइस की बात करें, तो नो डाउट बीएसएनएल जब भी
अपना कंप्लीटली 4G रोल आउट करेगा तो उसका जो प्राइस है वो इन कंपनियों से तो कम ही रहने वाला है। इसके साथ-साथ अगर हम नेटवर्क की बात करें, तो वो थर्ड पार्टी मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं और ये बीएसएनएल कंप्लीटली भारतीय मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर हम बात करें तो जियो, जो कि 2014 के अंदर आया था, उसने स्टार्टिंग के अंदर 4G अपना अनलिमिटेड दिया, यानी 4G डेटा अनलिमिटेड दिया। इन कंपनियों की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, आइडिया, वोडाफ़ोन और एयरटेल, उस समय एक तरह की मोनोपोली चल रही थी। ये क्या कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा कि 1 जीबी जो 3G होता था, वो ₹250 से लेकर ₹300 तक का इनका प्लान था। जैसे ही जियो ने एंट्री मारी, उन्होंने अपना अनलिमिटेड फ्री 4G नेट सबको प्रोवाइड किया। इन कंपनियों ने भी अपने जो रिचार्ज प्लान से वो सस्ते कर दिए। जो नेट 1 महीने में मिलता था, यानी जो भी डेटा 1 महीने में मिलता था, उसी प्राइस पर हर रोज़ का 1 जीबी डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया। जियो ने कुछ साल बाद अपना जो 4G अनलिमिटेड जो है फ्री में दे रहे थे, वो बंद कर दिया, लेकिन तब तक जितनी भी कंपनियाँ थी, उनकी डोर कसी जा चुकी थी। उन्होंने अपने प्लान जो उस समय थे, पहले थे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही गिरा दिए थे वो। लेकिन धीरे-धीरे करते जियो ने भी अपने प्लान अब जो दूसरी कंपनियाँ हैं, जियो के साथ एयरटेल है, वी है, वोडाफ़ोन आइडिया, इन जितने ही हो गए या कहें कि जियो के प्लान कई बार लगता है कि इनसे भी महँगे हैं। इसके साथ-साथ जो वी है यानी वोडाफ़ोन आइडिया है, उसके अंदर जो ऑफ़र्स आ रहे हैं, जो फ़िलहाल जो ताज़ा जो ऑफ़र उन्होंने निकाला है, जिसके अंदर रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड 4G डेटा मिलता है और उसके बाद जो भी 2 जीबी पर डे या 3 जीबी पर डे आपने प्लान ले रखा है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ वी एक और इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको अतिरिक्त 2 जीबी डेटा देता है। अगर आपका मान लीजिए रोज़ का 3 जीबी या 2 जीबी मिलता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, तो आप इनकी ऐप के थ्रू फ्री में इंस्टेंट 1 जीबी और फिर बाद में 1 जीबी और 2 जीबी डाटा डिलाइट का इनका ऑफ़र मिलता है। आप एक्सटर्नल ऐड ऑन पा सकते हैं फ्री में। इसके साथ-साथ वीकेंड डाटा जो रोल ओवर ये वी प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लीजिए आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप हर रोज़ आपको 2 जीबी मिलता है और आप कभी 1 जीबी यूज़ करते हैं, कभी 1.5 जीबी यूज़ करते हैं, कभी आपने बिल्कुल कुछ 100 एमबी यूज़ किया है और आपका पूरा-पूरा डेटा बच जाता है। यानी जो भी वो डेटा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बचता है, वो जो वीकेंड्स होते हैं यानी शनिवार और रविवार, वहाँ पर आपको ऐड हुआ मिलता है। प्लस शनिवार और रविवार को जो भी आपका प्लान है यानी 2 जीबी या 3 जीबी पर डे, वो भी मिलता है। तो इस तरह के बेहतरीन ऑफ़र्स हैं इन कंपनियों के पास। तो जब भी बीएसएनएल का जो 4G कंप्लीटली रोल आउट होगा, तो बीएसएनएल जिस हिसाब से अपने प्लान रखेगा, निकालेगा, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि इन कंपनियों से कैसे हमें कम्पीट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी होने से कुछ नहीं होता। सरकारी होने का एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप बीएसएनएल के अंदर पूरे भारत में 4G रोल आउट कर देते हैं, तो जैसे ये कंपनियाँ कभी भी अपने दाम बढ़ा देती हैं, अपने टैरिफ़्स के जो भी दाम है वो कभी भी बढ़ा देते हैं, अपने रिचार्ज के दाम कभी भी बढ़ा देती है। लेकिन बीएसएनएल है कंप्लीटली सरकारी कंपनी। बीएसएनएल अबर अगर कभी भी जो अपने रिचार्ज के प्लान थोड़े से भी बढ़ाएगी, जैसे क्या होता है पेट्रोल के दाम ₹1 बढ़ जाते हैं, कोई भी सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों के दाम अगर कुछ परसेंट भी बढ़ जाते हैं, रेल की टिकट टिकट भी कुछ बढ़ जाती है, तो बिल्कुल मार्केट में जो हल्ला है हो जाता है। तो ऐसे ही जब बीएसएनएल कंप्लीटली अपना क्लीन 4G रोल आउट कर देगा और इन फ्यूचर अगर वो अपने रिचार्ज के जो दाम है वो बढ़ाने लगेगा, तो लोग उसको कह सकते हैं, उसका विरोध हो सकता है। तो इसलिए बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है उस पर नकेल कर सकती है। यानी अगर वो अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाते हैं तो बीएसएनएल अगर अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करवा सकता है तो जितने भी यूज़र्स हैं वो बीएसएनएल में स्विच कर जाएँगे। तो इसलिए जो बीएसएनएल का 4G रोल आउट है, वो देश में क्योंकि डेटा तो चाहिए, इंटरनेट तो सबको चाहिए ही, तो बहुत अच्छी स्कीम है और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जून के बाद या इस साल के अंत तक जो बीएसएनएल कंप्लीटली जो अपनी 4G की सेवाएँ हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से कंपैरेबल मतलब अगर इनसे तुलना की जाए जियो और एयरटेल, इनके जैसा ना हो लेकिन इनके आस-पास हो, तब भी काम चल जाएगा, तब भी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यही है बीएसएनएल का अभी तक का जो पूरा गठजोड़ है कि 2000 साल 2000 में शुरू हुई कंपनी को अब 25 साल होने को आए हैं और अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है 4G के लिए। जबकि जो दूसरे हैं वो अपनी 5G से भी ऊपर जाने की वो सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आपका बीएसएनएल पर क्या कहना है? आप सरकार को कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं या आपको लगता है कि बीएसएनएल की जो सिम है, उसमें आप अगर उसको खरीद कर जो अपना एक वो दिखाते हैं ना, हम इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये सब बातें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।